ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने जैसे कल बोला था 3 शब्द याद रखो, बाप, टीचर, सदगुरु। तो आज बाबा ने सदगुरु का महत्व बताया है। ब्रह्मा को आज सदगुरु का दरबार कहा बाबा ने कि ये ब्रह्मा जो है बोले सदगुरु के दरबार है, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है। बोलता मैं इसकी भ्रुकुटी में बैठ विराजमान होकर तुम्हारी गति सदगति का ज्ञान देता हूँ। तो बाबा हम बच्चों की सदगति करता है। इतना ही नहीं, हमको प्रकृति जीत बना देता है। क्योंकि पाल भाई वर्तमान समय जो है सबसे ज्यादा व्यक्ति गुलाम बन गए प्रकृति और माया का, इसके अधीन हो गया है। तो बाबा हमको आत्मा का ज्ञान देके, परमात्मा का ज्ञान देके, कर्मों का फिलॉसफी का ज्ञान देके पूरा चक्र समझाता है सत्युग से कलयुग के अंत तक। तो ऐसे ज्ञान देकर हमको पवित्र बना के प्रकृति जीत बना देता है। जो बाबा बोलता है कि 21 जन्म प्रकृति फिर तुम्हारी गुलाम बन जाती, तो तुम प्रकृति के मालिक बन जाते हो। तो ऐसे बाबा हमको बनाता है। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि मैं गति भी देता हूँ, सदगति भी देता हूँ। तो सदगति देने वाला सदगुरु बाबा ब्रह्मा के तन में विराजमान हो के बाबा बोलता है दरबार में मैं विराजमान हूँ। तो बाबा बोलता है ये ज्ञान तुमको सुनना भी है, सुनाना भी है, सेवा भी करनी है। तो पढ़ाई जो है पाल भाई, बाबा ने पढ़ाई के ऊपर खास अटेंशन दिया है कि ये जो पढ़ाई है ये अच्छी रीति पढ़ना है, क्योंकि इससे हम राजाओं का राजा बनते हैं, यही पढ़ाई से। तो ये मेन बात बाबा ने आज कही है, प्रकृति जीत की और राजाओं का राजा कैसे बनेंगे, तो उसका आधार क्या है। फिर बाबा ने आज भी क्रोध के ऊपर थोड़ा अटेंशन दिला है स्लोगन में। तो आप थोड़ा डिटेल बताएंगे आज की मुरली में पाल भाई, और भी बहुत सारी बातें गुह्य बातें बाबा ने बताई मुरली में, तो आज के ऊपर प्रकाश डालिए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 9 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है ये जो ब्रह्मा की भ्रिकुटी है ना जी, यही सतगुरु का दरबार है। क्योंकि जी सतगुरु शिव बाबा आकर के भ्रिकुटी में बैठता है ब्रह्मा की आत्मा के बाजू में। यह इस आत्मा की भी दरबार है, इसकी ब्रह्मा की भी। फिर सतगुरु ने भी आकर इसमें प्रवेश किया है जी। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं जी। बाबा ने आज कहा रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा कौन सी गुलामी से छुड़ाने आया है। जी। अभी बच्चे प्रकृति और माया के एकदम गुलाम बन गए हैं। जी। बाप इन गुलामी से छुड़ाते हैं। कभी तूफान पड़ता है, कभी अकाल पड़ता है, फैमन पड़ता है। फिर सतयुग में तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। बिल्कुल। माया का वार भी नहीं होता। जी। बाबा ने कहा वहां माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है। गायन है ना मैं गुलाम तेरा। फिर वह कहते कौन? माया कहती है कि तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। तुम मालिक बन जाएंगे और वह गुलाम बन जाएंगे। वहां जरा भी चूंचा नहीं करेगा। तुम कहते हो ना माया बड़ा तंग करती है, तो क्यों नहीं करेगी। जी। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है। जी। कितना तंग करती है, कितने को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, हप कर लेती है, अर्थात गुलाम बना लेती है। बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम समझते हो बाबा जो है सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, शिक्षक भी है। वही विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो यह हो गई सदगुरु की दरबार। ऐसे राजाओं का दरबार लगता है ना, ऐसे दरबार है ये। जी। बाबा ने कहा सदगुरु ही सदगति देते हैं। अभी तुम बच्चे सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, किस लिए बैठे हो? बेहद का वर्षा लेने के लिए। जी। और उसका वर्षा क्या है? नई दुनिया, अमर लोक, वाइसलेस वर्ल्ड। वाइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया।
विशेष वर्ल्ड को पुरानी दुनिया कहा जाता है, वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया, जी। विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया। सतयुग को शिवालय भी कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है जी। और विशेष वर्ल्ड रावण स्थापन करता है। आज बाबा ने शांति के लिए बोला। अच्छा। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाबा आकर के शांति का ज्ञान देता है ना। बाकी जंगल में साधु लोग जाते हैं, वहां शांति कहाँ से मिलेगी। इसलिए रानी के हार का मिसाल देते हैं। हार गले में पड़ा था और ढूंढ रही थी महल में, उसकी स्मृति खो गई थी, मेरे गले में हाल पड़ा है। बोले कौवा लेके चला गया, ढूंढो ढूंढो। वही हालत हमारी हो गई है अभी। शांति तो हमारा स्वधर्म है, हम अपने आप को ही नहीं जानते। हमारे स्वयं की स्मृति खो गई है तो शांति भी खो गई है जी। तो हार का मिसाल देते हैं रानी का। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब शांति होती है। उनको सतयुग को कहा जाता है सुखधाम, शांति धाम। और बाबा ने आज बोला वह गुरु लोग पतित पावन हो नहीं सकते जो शरीरधारी गुरु हैं जी। वह तो पतित पावन तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरी तरफ है पावन नई दुनिया जी। आगे तुमको संगम युग का पता नहीं था, बाप ने समझाया है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इसके बाद सतयुग आना है। चक्र फिरता रहता है, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। पाल भाई जब हम बाबा के बने ना, जब बाबा का ये ज्ञान सुना अच्छे से, तब हमको राइट और रॉन्ग का पता चला। हाँ। तो पहले पता ही नहीं था राइट रॉन्ग क्या है। वो तो उसी ढर्रे पे चल रहे थे। फिर आज बाबा ने कहा है तुम लोग मंदिर के आगे जाते हो जी और वहाँ कहते हो हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप हमारे ऊपर तरस करो। बाबा कहता है देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या, यह जानते ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। रहम दिल कौन है कहते भी हैं वो गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे बाप तो विचित्र है, वह सामने बैठे हैं, तब तो नमस्ते करते हैं जी। तुम सब हो चित्रधारी। शिव बाबा कहता है मैं हूँ विचित्र जी, मैं कभी चित्र धारण नहीं करता, मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बस बाबा कहता है मेरा शिव ही नाम है, शिव बाबा ही कहेंगे। फिर बाबा ने आज कहा है अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूं तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो। अनराइटियस सुनो नहीं, उनको इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल जी। अनराइटियस को न सुनना है, न देखना है, न बोलना है, न सोचना है, न करना है। फिर बाबा ने कहा है आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं किससे, इस पढ़ाई से। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कौन सा पढ़ाई, राजाओं का राजा बनने का। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आएंगे जी। कमाई कहीं जाएगी नहीं, कमाई खत्म नहीं होगी। बाबा बोलता है अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। बाबा ने कहा तुम बच्चे जितना मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। तो ये बाप की याद सहज से सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है जी। बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दीवा ही बुझा देती है जी। गुल बकावली की कहानी है ना। माया नगरी जी। बकावली थी, उसके बगीचे में एक फूल था, वो माया नगरी थी। वहां जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। माया बिल्ली दीवा बुझा देती है, तो उसकी कहानी बाबा ने बताई है। फिर बाबा ने कहा है तुम बच्चे कितने दूबन में फंस पड़े हो, जरा भी याद नहीं कर सकते हो। मतलब पुरानी दुनिया के दलदल में इतनी बुद्धि फंसी हुई है, बाप को याद नहीं कर सकते हो। फिर बाबा कहता है भ्रमरी का मिसाल, तुम भी जैसे कीड़े को ला करके भ्रमरी बनाती है, ऐसे तुम भी भू भू करके उनको एकदम स्वर्ग का परी ज्यादा बना देते हो मनुष्य आत्माओं को। सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़े ही है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो जो विकारी मनुष्य हैं उनको ले आते हो, फिर
कोई कीड़े भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, जी। कोई अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने बहुत देखे, यहाँ भी ऐसे हैं, कोई के अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई के ज्ञान के पंख जम जाते हैं, कोई तो आधा में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे ही रह जाते हैं। यह भी मिसाल है भ्रमरी का। बिल्कुल ठीक है। बाबा ने कहा कैसे एक खाल छोड़ दूसरा लेते हैं, सर्प का भी मिसाल बाबा ने कहा। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरा लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है, शरीर छोड़ने वाले हैं, जैसे सर्प खाल छोड़ता है। फिर बाबा ने कहा बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वह तो है भक्ति, उनसे कोई सदगति नहीं होती है। सदगति माना वापिस घर जाना। बाबा ने कहा तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं, यह एकदम पक्का कर लो। हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप जो पढ़ाते हैं इसी को स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, कोई भक्ति के शास्त्रों को नहीं कहा जाता। बिल्कुल। बाबा ने कहा तुम क्या करते हो, घड़ी घड़ी इसको भूल जाते हो, स्पिरिचुअल नॉलेज को। सुप्रीम रूह रूहों को नॉलेज देते हैं, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं जी। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। फिर बाबा ने कहा है आज वरदान में, बहुत बढ़िया वरदान है, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा हो जी। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं जी। क्योंकि स्वभाव अर्थात स्वप्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। बिल्कुल। बाबा ने कहा अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। बिल्कुल। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। एकाग्रता की शक्ति में इतनी बड़ी, जैसे निर्वैर जी ने बताया ना, पौना घंटा मैं एक ही संकल्प में रहता हूँ, एकाग्रचित होकर के कंटिन्यूअस 4 महीने से मैं कर रहा हूँ, बोला एक ही संकल्प को, तभी उससे बहुत बेनिफिट हुआ है, बता रहे थे ना भाई साहब जी। बिल्कुल। तो एकाग्रता की शक्ति में परवश स्थिति को परिवर्तन कर देती है और अधिकारी आत्मा बना देती है जी। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। ज्ञानी तू आत्मा माना विवेकवान जी, समझदार। जहां क्रोध आया विवेक खत्म, सत्य असत्य का ज्ञान खत्म जी, राइट रॉन्ग का ज्ञान खत्म। जहां क्रोध आया बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है जी, निर्णय शक्ति परख शक्ति खत्म हो जाती है। बिल्कुल। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े विद्वान समझते हैं अपने को कलयुगी राजा हैं आज, लेकिन थोड़ा सा क्रोध आया फिर क्या से क्या कर देते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। कंट्रोल खत्म हो जाता है, मतलब विवेक खत्म हो जाता है। क्रोध जो है आदमी के विवेक को नष्ट कर देता है, फिर कुछ भी कर लेता है। क्या से क्या हो रहा है इस दुनिया में आज, इसलिए बाबा बोलते महाशत्रु समझो उसको। हाँ ठीक है, ठीक है। क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। ओम शांति, ओम शांति।